Good morning, Jai Hind, Sri classes, Dipti Prabha. Welcome back to my channel. Today my topic is chapter 4, worksheet 4. Question number first, fill in the blanks. 16 to the power 15 divided by 16 to the power 19 is equal to 1 by 16 to the power dash. इसे सॉल्व करते हैं. सो आइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 हो गया हमारा. ठीक है, इसे सॉल्व जब करते हैं तो ये बेस सेम है, तो यहाँ पे जो है 16 और 15 है, ये घट जाएगा पावर. सॉरी, ये 19 है, तो 19 में 15 माइनस कर दिए तो यहाँ पे हमारा आ गया. सो ये हमारा हो गया 16 टू द पावर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 11 बाई 12 टू द पावर डैश डिवाइडेड बाई 11 बाई 12 टू द पावर 22. सो यहाँ पे रिजल्ट में दिया है 1 बाई 11 बाई 12 टू द पावर 2. सो यहाँ पे 2 लाने के लिए डिवाइड में बेस सेम है तो पावर माइनस कर देंगे, तभी तो यहाँ पे 2 आ पाएगा. तो 22 में क्या माइनस करेंगे कि 2 आ जाए. 22 में 20 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे पावर में 2 रहेगा. सो यहाँ पे राइट 20 कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा -1 बाई 2 टू द पावर 4. फिर यहाँ पे ब्रैकेट है 2. सो -1 बाई 2 4 2 है, तो यहाँ पे -1 बाई 2 4 2 जा 8 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. 1 बाई 12 टू द पावर 5 है डिवाइडेड बाय 1 बाई 12 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1 बाई 12 टू द पावर डिवाइड में बेस सेम है 5 माइनस 5 0 हो जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. -1 बाई 7 टू द पावर 0 7 है, 7 0 जा 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 हमारा पावर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंट्स फॉर्म. सो 9 बाई 2 टू द पावर 0 5 है, यहाँ पे 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं. 0 इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, इज रिजल्ट इज ऑल्सो ऑलवेज 0. सो 9 बाई 2 टू द पावर 0 एंड 2. -5 बाई 17 6 है, 3 है, तो 6 3 जा 18. ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई करके. क्वेश्चन नंबर 3. 4 बाई 7 टू द पावर 4 4 4 जा 16. ओके, ये हमारा आंसर हो गया. नंबर 4 यहाँ पे -2 बाई 5 टू द पावर 3 है, ये बेस सेम है, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है 3 और 2 5 हो गया. बाहर में पावर 4 है तो इसे 4 राइट कर ली. 5 4 जा 20. सो -2 बाई 5 टू द पावर 20 इज आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. सो 3 बाई 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 बाई 8 5 टू द पावर 8. 3 बाई 5 डिवाइड में बेस सेम, पावर माइनस हो गया. 8 माइनस 3 सॉरी 3 माइनस 5. ओके, तो -5 इज आंसर. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. 12 बाई 5 टू द पावर 0 एंड 12 बाई 5 बाहर में 5 है, तो 12 बाई 5 ये 0 है, ये 1 है, तो कुछ नहीं, 1 और 0 सॉरी यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं है, यहाँ पे 0 पावर है, तो यहाँ पे ऐड तो कुछ होना नहीं है, तो 12 बाई 5 है. ठीक है, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, तो 12 बाई 5 हो गया. और यहाँ पे बाहर में 5 है, तो बस बाहर में 5 लगा देना है आंसर लेके. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. इवैल्यूएट. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. -3 बाई 4 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय -3 टू द पावर 4 टू द पावर 5. सो -3 बाई 4 3 माइनस 5 -3 बाई 4 -2 5 में 3 माइनस हुआ -2 हो गया. ठीक. नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2. सो 1 बाई 5 टू द पावर 2 पे 2 पावर है, मल्टीप्लाई 1 बाई 5. सो 1 बाई 5 टू द पावर 2 2 जा 4, तो 1 बाई 5 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 1 बाई 5. सो 1 बाई 5 टू द पावर 4 में 1 ऐड कर दिए तो 5 हो गया. 1 बाई 3 1 2 5, क्योंकि 5 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 3 1 2 5 इज द आंसर. ये हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. सो -5 बाई 6 टू द पावर 2 ब्रैकेट बंद 2 डिवाइडेड बाय -5 बाई 6 टू द पावर 2. सो यहाँ पे -5 बाई 6 टू द पावर 4 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय -5 बाई 6 टू द पावर 2 -5 बाई 6 टू द पावर 4 -2 इज 2, क्योंकि बेस सेम है तो पावर डिवाइड में घट जाता है. नेक्स्ट आ गया 5 5 जा 25. यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे ऑड सॉरी इवन अगर पावर है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होने के कारण 25 बाई 36 इज आंसर. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. 2 बाई 3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 बाई 3 टू द पावर 0 सॉरी 2 ब्रैकेट बंद, यहाँ पे 0 है पावर, तो यहाँ पे पावर 0 है, तो 2 बाई 3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 बाई 3 टू द पावर 0. सो 2 बाई 3 यहाँ पे 2 है, 0 है, 2 में 0 माइनस होगा तो 2 ही रह जाएगा. तो आंसर हो गया 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे 1 बाई 2 टू द पावर 5 एंड 1 बाई 2 टू द पावर 3 विच मीन्स यहाँ पे डिवाइड है, तो डिवाइड है बेस सेम तो पावर घट जाएगा.
ठीक है, पहले मैं इसे इस फॉर्म में राइट कर देती हूँ ताकि अच्छे से समझ पाए। ओके, सो इसको जो है इस तरह से राइट कर दी हूँ 1/2 टू दी पावर 5 एंड 1/2 टू दी पावर 3 माइनस 1/2 टू दी पावर 6 एंड डिवाइडेड बाय 1/2 टू दी पावर 5। इस तरह से इसे राइट कर दी। सो यहाँ पे जब राइट कर दी मैं इस तरह से, तो अब आसानी से समझ सकते हैं 1/2, 5 में 3 माइनस हो गया 2 एंड माइनस 1/2, 6 में 5 माइनस होगा तो 1। ठीक है, सो 1/2 यहाँ पे जो है 1/2 का स्क्वायर है तो 1/2 टू यहाँ पे 1/4 माइनस 1/2 तो रिजल्ट इज 1/2 हो जाएगा। यदि इसे सॉल्व करूँ एक स्टेप और बढ़ा के तो यहाँ पे 1/2 है तो 1/4 माइनस 1/2। तो इसका यदि एलसीएम लूँ तो 2 4 1 जा 4 सॉरी एलसीएम 4 हो गया 4 और 2 का, तो 1 माइनस यहाँ पे 2 2 जा 4 तो यहाँ पे आ गया मेरा माइनस 1/2 इज आंसर। ओके, तो यहाँ पे 2 में 1 माइनस हो गया तो -1 और 4 है एलसीएम तो 4 इज आंसर। एंड नेक्स्ट -1/4 इज आंसर, -1/4 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/7 3 × 2 -6, सो 5/7 3 2 जा 6 -6, सो 5/7 6 -6 0 हो गया। तो 5/7 टू दी पावर 0, किसी भी संख्या पे यदि 0 पावर होता है तो रिजल्ट ऑलवेज क्या होगा 1। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3 टू दी पावर 0 एंड 4 टू दी पावर 0 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर 0 तो 1 + 1 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1 आंसर इज 2 1 जा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 1 टू दी पावर 0 2 टू दी पावर 0 एंड 3 टू दी पावर 0 4 टू दी पावर 0 एंड 5 टू दी पावर 0 6 टू दी पावर 0 है यहाँ पे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और प्लस के सिंबल को ध्यान में रखना है, एक जगह प्लस का भी यूज है तो इसे 1 1 सबका वैल्यू हो गया 1 + 1 + 1 + 1 3 इज अ आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, -5/9 टू दी पावर 9 - 3 मल्टीप्लाई 2 - 3, सो -5/9 9 माइनस 3 2 जा 6 माइनस प्लस माइनस सिंबल में -3। एंड नेक्स्ट स्टेप -5/9 ये 9 माइनस माइनस प्लस, सो माइनस चिन्ह में 9 9 में 9 गया 0 तो -5/9 टू दी पावर 0, सो रिजल्ट इज 1, रिजल्ट इज 1 हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट। क्वेश्चन नंबर 1, -3/4 2x + 1 एंड 3/4 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई मीन्स ब्रैकेट बंद 3। तो इसे सॉल्व कर रही हूँ 3/4 2x + 1 3/4 3 मल्टीप्लाई 3, सो 2x + 1 बराबर 3 3 जा 9, सो 2x बराबर 9 - 1 2x बराबर 8 x बराबर 4 इज आंसर। यहाँ पे x का वैल्यू को ही पुट करना है, x के वैल्यू को लाना है। तो x का वैल्यू मैं यहाँ से कैसे निकाल रही हूँ, पावर को सिर्फ सेपरेट करके ले ली हूँ और ये लाइन में पावर सेपरेट करके हो गया, फिर इसे सॉल्व कर ली, x का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 2/5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2/5 टू द पावर 6 2/5 टू द पावर 3x, सो 2/5 टू द पावर 3x ये इज इक्वल टू, ये बेस सेम है पावर जुड़ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 3x बराबर 6 में 3 ऐड कर दिए 9, सो x बराबर 9/3 क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में हुआ 3 1 जा 3 3 3 जा 9, सो x बराबर 3 इज आंसर, x बराबर 3 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सो -1/5 टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय -1/5 टू द पावर 15 एंड बराबर -1/5 टू द पावर 5x, सो -1/5 टू द पावर 5x बराबर -1/5 टू द पावर 5 5x बराबर 5, सो x बराबर 5/5 कट गया ये तो हो गया x बराबर 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 1/16 मल्टीप्लाई 1/2 टू द पावर 2 1/2 टू द पावर 3 यहाँ पे x - 3 है। सो इसे सॉल्व करते हैं तो 1/2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई x - 2, सो 1/16 मल्टीप्लाई 1/2 टू द पावर 2। ओके, सो 1/3 यहाँ पे इसे सॉल्व कर रही हूँ तो 3 और ये पावर को सेपरेट करके सॉल्व करूँ 4 और 2 यहाँ पे तो देख रहे हैं 4 और 2 बेस सेम है, पावर ऐड होके 6 हो गया है। सो इसके पावर को अब सेपरेट कर लेते हैं ये और ये, सो 3x - 2 इज इक्वल टू 6, पावर सेपरेट हो गया है, ये सिर्फ पावर लेके बना रही हूँ। सो यहाँ पे मुझे x का वैल्यू पता करना है तो यहाँ पे 3x 3 2 जा 6 6 हो गया, 3x बराबर 6 + 6 ये यहाँ पे माइनस है इस साइड आके प्लस में हो गया, 3x बराबर 12, सो x बराबर 12/3, सो x बराबर 4 इज आंसर, x बराबर हमारा 4 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट आर ट्रू। इसमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? तो फर्स्ट नंबर 0.68 यहाँ पे पावर है, ये हमारा फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 द रेसिप्रोकल ऑफ ये 7/5 टू द पावर 12 इज 5/7 टू द पावर 12, सो स्टेटमेंट इज ट्रू, ये भी सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 5 + 5 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5 + 5 टू द पावर 5, सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। 4 नंबर का स्टेटमेंट जो है वो हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 1/4 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 1/4 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1/4 is equal to 1/4, so statement is false। 1/7 multiply 1/7 to the power 2 divided by 1/7 to the power 3, स्टेटमेंट बराबर 1 है, तो स्टेटमेंट ये ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। वीडियो यदि हेल्पफुल रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।